नमस्कार दोस्तों, जी के सफारी में आपका स्वागत है। आपके लिए हम लाए हैं बहुत सारे प्रश्न आज। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का जो सीरीज़ है, इसमें हम 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न लाए हैं और इन प्रश्नों को हम देखेंगे, उसके आंसर्स भी निकालेंगे। ठीक है? तो पहला प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो इसका उत्तर है 10 मई 1857 मेरठ से। यानी मेरठ शहर से ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? यानी कि इमीडिएट कॉज क्या था इसका? तो ये कहता है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ये इसका तत्कालीन कारण था। वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? दोस्तों, आपको ये पता होगा कि मंगल पांडे पहले भारतीय सैनिक थे जिन्होंने इस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम भारत पर काफी काफी भारत से काफी एरियाज में ब्रिटिश की हुकूमत थी और उस टाइम पे वाइसरॉय नहीं थे। उस टाइम पर गवर्नर जनरल जो होता था वो वाइसरॉय का रोल निभाता था। और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये 28 फरवरी 1856 में गवर्नर जनरल बने और 21 मार्च 1862 तक ये गवर्नर जनरल थे। इनके पहले थे लॉर्ड डेलहाउसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति का चिन्ह क्या था? तो वो कमल व रोटी जो है ये 1857 की क्रांति का चिन्ह था। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो इसके जो इसका आंसर जो है वो है तात्या तोपे। तात्या तोपे ने कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर का राजा कौन था? कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के राजा थे। ये बिहार के रहने वाले थे। इलाहाबाद में 1857 में के संग्राम का नेता कौन था? इनका नाम था लियाकत अली। ये 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इनका नाम है कुंवर सिंह। यह नाम हम देख चुके हैं पहले। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार में। एक ब्रिटिश अफसर ने किस विद्रोहियों को सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। इनकी बहुत सराहना की थी एक ब्रिटिश अफसर ने और इन्होंने कहा था कि जितने भी विद्रोहियों हैं सबसे बहादुर और सबसे सैन्य नेता यही हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इस विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। ये उस टाइम में दिल्ली में थे और इन्होंने विद्रोह के टाइम दिल्ली में अपना समय बिताया था और इन्होंने विद्रोह की जो अपनी मेमोरी थी उस पर भी एक किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाम्पस्टन जो है ये क्रांति के दौरान ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। जब क्रांति आ गई तब इंग्लैंड की जो महारानी थी इनको एहसास हुआ कि इसको हम डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहिए, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल करें। और 1 नवंबर 1858 में यह ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 में नाना साहेब ने कहां से विद्रोह किया था? तो यह है कानपुर। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कहने वाले थे कार्ल मार्क्स। ये उस टाइम पर जिंदा थे और इन्होंने कहा था कि जो विद्रोह है ये जनता ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? मंगल पांडे की फांसी जो हुई थी वो अप्रैल 1857 में हुई थी।
लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से आई थी? तो ये अवध से। अवध की रीजन से, यानी अवध के क्षेत्र से जो ब्रिटिश आर्मी के सबसे सर्वाधिक और अच्छे सैनिक होते थे वो यहीं से आते थे। और चूंकि सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो अवध के जो सैनिकों ने जो विद्रोह किया था उनमें सबसे ज्यादा संख्या, जो सबसे नंबर था, वो अवध से था। 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी के कारण से यह विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर जो थे, ये बरेली विद्रोह के नेता थे। 1857 के विद्रोह में किस जगह से सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था? तो सबसे पहले जो कब्जा लिया था अंग्रेजों ने, ये दिल्ली पर लिया था। दिल्ली को पहले अपने कब्जे में लिया, उसके बाद में ये कानपुर, लखनऊ, एक एक करके सबको अपने कब्जे में लेते चले गए। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु कौन सा संगठन बनाया गया था? पील आयोग बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। और इसका जो पर्पस था वो था कि एक जांच हो कि 57 की क्रांति आखिर क्यों हुई। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए।